सांसदों ने उन 2 युवाओं को पकड़ा, झेला, खुद देखा, आई विटनेस थे, उनको बुलाए, उनसे पूछताछ कीजिए कि क्या हुआ, क्या नहीं देखा। उनको भी नहीं बुलाया जा रहा। जो स्वयं वहां पे ऑन स्पॉट है उनको भी नहीं बुलाया जा रहा। तो पूरी तरीके से सरकार इस चूक को दबाने की कोशिश कर रही है। ये जो उनकी घोर लापरवाही हुई है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। हम तो चाहते हैं कि वे सांसद जो इसके पास से ये 2 लोग आए और वे सांसद जिन्होंने आज हमें बचाया, वो चेंबर स्टाफ, वो पार्लियामेंट स्टाफ, सभी को पूछताछ करके पूरी जानकारी ले और हमसे भी राय ले कि क्यों, हमने क्या देखा है जब से ये नया पार्लियामेंट बना है, हमने क्या अनुभव किया है कि किस प्रकार से ये पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट आज भी अधूरा है। बहुत से लापरवाही है, बहुत से चूक है। हम बार बार देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े सिक्योरिटी लैप्सेस है, हमें अपने आंखों से दिख रहा है यहाँ पे। सर, जो गैस की स्वास्थ्य जांच भी कराई गई, क्या वजह हो सकती है? कोई आप लोगों को इफेक्ट आया? कोई भी नहीं। आप सोचो, पहले तो किसी हार्ट पेशेंट के बीपी को लेके, किसी महिला को मेंटली अगर कुछ उनको ट्रॉमा हुआ, किसी को सिम्टम्स को लेके अगर कोई अस्थमा पेशेंट है, क्या अस्थमा का कोई समस्या है, अब जानकारी पता चल रहा है कि गैस पॉइजनस नहीं है, लेकिन 2 घंटे बाद ये बोल पा रहे हैं, समय समय पे तो कोई नहीं। तो क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोटोकॉल है? करोड़ों का पैसा आपने नए पार्लियामेंट के निर्माण में तो खर्च कर दिया, लेकिन सुरक्षा में इतनी बड़ी छूट। आज तो इस परीक्षा में हमें पता चल गया है कि सुरक्षा की किसी प्रकार से तैयारी नहीं है। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर वास्तविक में कोई बुरी मंशा को लेकर लोग आते तो आज हम देख रहे हैं कि कितने हमारे यहाँ पे पूरी जो प्रशासनिक और सिक्योरिटी की जो यहाँ पे तैनात हैं, कितने ये तैयार नहीं हैं और इनकी कोई भी यहाँ पे प्रोटोकॉल, ना प्रोसीजर, ना हेल्थ डॉक्टर की तरफ से, ना पुलिस कर्मचारियों की तरफ से। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कंसर्न, एज अ कंसर्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज अ डिलीजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैंने ये मुद्दा रेज किया था 22 सितंबर को, जब राज्यसभा चेंबर में विजिटर्स गैलरी में इतनी तादाद में भीड़ आ रही थी और वहां पे पॉलिटिकल स्लोगनेयरिंग हुई थी। मैंने कहा था ये चेक करना चाहिए कि कौन से एमपी के कार्ड पे ये लोग आ रहे हैं, क्या इन लोगों को ब्रीफिंग नहीं दी जा रही है विजिटर्स को कि ये लोग सेशन में पार्ट नहीं ले सकते या वहां पे नारेबाजी नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इट इज अ सिक्योरिटी ब्रीच। अब देखिए कितने तादाद से लोग आते हैं, 3 लेवल की इन्हें सिक्योरिटी क्रॉस की होगी। कल मैंने 0 आवर में भी मुद्दा उठाया था कि कैसे खालिस्तानी आतंकवादी जो है कानून, भले ही गीदड़ धमकी देते हो अमेरिकन सॉइल पे बैठकर, पर उसको संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था पार्लियामेंट को अटैक करेंगे। वो है या नहीं है इन्वॉल्व, ये बात नहीं है। बात यह है कि आप अगर विपक्ष का नेता आपसे कुछ कह रहा है, आउट ऑफ कंसर्न कह रहा है, आउट ऑफ सिक्योरिटी रीजंस कह रहा है, देश की सुरक्षा के लिए कह रहा है, पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए कह रहा है, उसको सीरियसली लेना चाहिए। ना मुझे पत्र का जवाब मिला, ना 0 आवर के इंटरवेंशन में किसी ने ये कोशिश की, जो खुद चेयरमैन साहब ने कहा कि ये सीरियस इशू है, इस पे ध्यान देना चाहिए, ना किसी ने संज्ञान लिया। देखिए, आज जो हुआ लोकसभा में, ये सदन की सुरक्षा पे एक बहुत बड़ी सेंध है। आज वो एक कलर स्प्रे था, कल कुछ भी केमिकल हो सकता है। किस तरह से लोग अंदर आए और दोनों वहाँ से जम किए, ये बहुत बड़ी सेंध मारी है और ये बहुत ही गंभीर विषय है। हम बिल्कुल सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको सदन को अपने विश्वास में लेकर क्या हुआ, क्यों जंप मारा, उनके शब्द क्या थे और किसकी वजह से वो अंदर आए, तो ये जानकारी सदन का राइट होता है, पार्लियामेंटेरियन का राइट होता है, आपको देना चाहिए था। हम लोग राज्यसभा में ये चाहते थे कि हमारे सभापति साहब बताएं कि आखिर लोकसभा में जो घटना घटी वो क्या थी, और हमें उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और मैं फिर कहूँगी कि देश की और सदन की सुरक्षा के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है, लेकिन एटलीस्ट आपको, हम सबको भी नॉलेज में देना चाहिए था, बताना चाहिए था सदन के भीतर। इस इंसिडेंट के बाद इमीडिएट इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई, जिसके कारण हम लोगों ने वॉकआउट। Doing that and respecting the parliament and the members who are like something has happened. If otherwise, else would have happened, what would have been? So they didn't come to the house. They didn't take the confidence. They were serious enough to make any statement. So we said we cannot be a party here to just pass bills as always. They want to carry on the legislative business to show to the world that the parliament is running smooth.
but the MPs' lives, the parliament and everything has been questioned. Whatever be, there may be nothing behind. There should be maybe something behind. Whatever be that, the government should have the responsibility to have laid a statement in the house, or someone should have responsibly come and said something. So nothing happened. So we all staged a walkout from the Rajya Sabha. तो लोकतंत्र का मंदिर, वहां इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और आप देखिए दिन कौन सा चुना, आज ही के दिन 23 साल पहले इसी संसद में हमला हुआ था। और ये आज शहीदी, उनके शहीदों को जो मारे गए थे लोग, उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की सुबह आके, यहाँ पे सारे दलों के लोगों ने। और उसी दिन ये घटना भी हुई। और आप देखिए ना कि सदन के अंदर धुआं उठ के जहरीली गैस ले जाते, कुछ ले जाते, तो एकदम सबकी संकट हो जाता। तो चूक तो है ही सुरक्षा की, लेकिन जब तक इसमें विवरण ना आ जाए, पता नहीं आ जाए, मुझे लगता किसी को इसमें जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये संसद पर हमला सबके ऊपर एक आघात है, सबके ऊपर ही होता है। तो इसलिए इन चीजों को बहुत सतर्कता से इन पे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जब तक हमें सारा विवरण नहीं मिल जाए, मुझे नहीं लगता इसमें जल्दबाजी में किसी को भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। Today, actually, what happened is, everybody knows that's the serious breach of security. That to this day, the anniversary of the Parliament martyrdom's days. The government has to at least give a clarification in the House. The country is also very much eager to know about the government's clarification. What exactly happened? Because we are all worried about the security of the nation. The Congress party and all other political parties, India group, only seeking an explanation from the Home Minister or otherwise the leader of the House to explain what has happened. But they are not ready for that also. You have to understand who given passes to these people. A BJP MP. This serious, whenever this issue of security, national security is coming, they will tell so many things, this BJP. Now they are keeping mum. Why? Look, they have to explain to the country what happened exactly. That is what we walk out. एक बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि संसद देश की छवि है, देश के सरोकार यहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके बारे में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसका अभाव दिखा। मैं आपको एक छोटी घटना बताऊंगा। जिस दिन विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। मैंने उसी दिन कहा था, कहीं कल को कोई आदमी विजिटर पास लेके आए, मुर्दाबाद के नारे लगाए या कुछ फेंक दे। आज वही हो गया ना। तो सिक्योरिटी को लेकर के जो एक कॉम्प्रिहेंसिव नजरिया होना चाहिए, पीस मील नहीं, वो उस नजरिए का अभाव है। और ये बिल्डिंग खास तौर पे, क्योंकि मैं 5 बरस इस बिल्डिंग में रहा हूं, ये बिल्डिंग मुझे वल्नरेबल दिखती है सिक्योरिटी के लिहाज से। यहाँ के एंट्रेंस, यहाँ का जो जितना भी एक प्रणालीगत चीजें होनी चाहिए थी, उसका मुझे यहाँ अभाव दिखता है। आप लोगों ने वॉकआउट किया है, किस डिमांड को लेकर? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और तमाम लोगों ने कहा, इस पे कोई स्टेटमेंट तो आए सरकार की ओर से। एक गृह राज्य मंत्री बैठे हुए थे, उनकी ओर से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आप लेजिस्लेटिव बिजनेस ले रहे हैं, लेकिन जब आज के दिन, खास करके बरसी के दिन शहीद दिवस की, उस दिन अगर इस प्रकार की घटना होती है, तो वो हमें चुनौती दी जा रही है। तो एक स्टेटमेंट आना चाहिए था। पता नहीं सरकार को क्यों बड़ी बड़ी बात सीना ठोक के यूं बड़ी बड़ी बात करते हैं आप सदन के अंदर, और आपकी कार्यशैली में नहीं दिखता है। ये अफसोस है। 2 बजे मैंने ये प्रश्न उठाया था कि ये सदन का परिसर है, संसद का परिसर कहलाता है हमारे एक चैम्बर में। उस दिन, जिस दिन आज से पहले आज ही के दिन हमारे तमाम सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, उसी दिन 2 लोग आते हैं जिन्हें पास दिया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जो पास दिया है उस पर वो अंदर गए, वो जंप किए, कूद के गए सदन के अंदर, और काफ़ी देर तक लुका छुपी होती रही। फिर बम फोड़े गए। अब वो स्मोक बम थे, तो जो बम फोड़ सकता है, स्मोक बम फोड़ सकता है, वो लीथल बम भी फोड़ सकता था। तो इस जुड़ा हुआ मामला है, इस पर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए।
हमारे नेता विरोधी दल ने यही मांग उठाई, पर सरकार गंभीर नहीं थी, बल्कि सरकार की तरफ से आरोप आने लगे कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाए। इतना बड़ा सुरक्षा का मुद्दा, इसे राजनीतिक मुद्दा। मैं तो इस भारतीय जनता पार्टी की भर्त्सना करता हूं कि जो संसद भवन को भी सुरक्षित न रख सके तो क्या दोबारा कोई पुलवामा करवाने का इरादा है? खुद ही पास दें और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उस दिन न हो और उसी दिन ये हो, तो क्या ये कोई पुलवामा का पुनर्अभ्यास था? एक बड़ा भारी सवाल है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए मैं इस प्रश्न को उठाया और हम लोगों ने दिन भर के लिए एलओपी के नेतृत्व में वॉकआउट किया।